नवाज शरीफ दौर का एक और स्कैंडल बेनकाब होने के करीब। हुकूमती कामयाबियों के लिए मनपसंद सर्वे और लॉबिंग करने के लिए अमेरिकी कंपनीज को कौमी खजाने से खतीर रकम अदा करने का इंकशाफ। वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस लेते हुए अमेरिकी कंपनीज कैम्ब्रिज एनालिटिका और रिबेटिव ग्लोबल को अदायगियों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बैरून मुल्क कानूनी मुकदमात पर उठने वाले अखराजात के ऑडिट का भी फैसला। वजीर आजम ने सी-पैक मंसूबों की रफ्तार तेज करने की हिदायत कर दी। इमरान खान का कहना है चीन के तजुर्बात से इस्तेफादा करके लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाल सकते हैं। प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ से मुताल्लिक इजलास में सी-पैक बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल बनाने का फैसला। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की जल्द तकमील पर सिफारिशात भी तलब। I, Asif Saeed Khan Khosa, as Chief Justice of Pakistan, I'll discharge my duties honestly to the best of my ability. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वजीर आजम इमरान खान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वफाकी काबीना और तीनों मुसल्ला अफवाज के सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। आला अदलिया के जजेस, सीनियर वकला समेत मुमताज शख्सियात और गैर मुल्की जजेस साहिबान भी मौजूद थे। वजीर आजम की नए चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में केसेस की समाअत। 3 मुकदमात सुने। मुनशियात स्मगलिंग के मुलजिम की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। रिमार्क्स दिए कहीं ऐसा ना हो मुलजिम की सजा कम होने की बजाय ज्यादा हो जाए। चेक डिसऑनर के मुकदमे में मुलजिम को जमानत पर रिहा कर दिया। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मोहम्मद डैम ठेके पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। अवाम और मांगे तांगे का पैसा आंखों पर पट्टी बांधकर खर्च किया जा रहा है। मुशीर रज़ाक दाऊद से कोई जाती मसला नहीं, मगर सिंगल बिड पर 309 अरब रुपए का प्रोजेक्ट देकर पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। ऐवान में इजहार ख्याल। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि ठेके के मामले पर फैसल वाक़दा जवाब देंगे। लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। फॉर्मूला तय किए बगैर अद्वियात की कीमतों का तयन नहीं हो सकता। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अदालत ने वजारत सेहत, वफाकी और पंजाब हुकूमत से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अफगान अमन अमल पर होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी बोले पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। ज़ल्मे खलीलजाद की आज शाम वजीर आजम इमरान खान से भी मुलाकात मुतवक्के। ओपोजिशन इत्तेहाद पर कैसे चले, JIT मुकदमात पर लाए है अमल क्या अपनाए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास कुछ देर बाद कराची में होगा। मुर्तजा वहाब का कहना है कि नाम ECL में डालने वालों को मुंह की खाना पड़ी। बिलावल भुट्टो जल्द अमली तौर पर मुल्क में हुक्मरानी करेंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स पर सबको मिल बैठना होगा। मुल्क में गैस का बहरान। सिंध में प्रेशर कम होने पर शेड्यूल से 12 घंटे पहले ही फिलिंग स्टेशंस बंद कर दिए गए। लाहौर समेत पंजाब में भी CNG स्टेशंस दूसरे रोज भी ना खुल सके। उधर सुई नॉर्दर्न ने फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में मुद्दई और मुलजिम पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था। तस्फिया कराने की कोशिश में पुलिस एहलकारों को भी थप्पड़ पड़ गए।
कत्ल के मुलजिम की जमानत मुस्तरद होने पर साथियों ने फरार कराना चाहा तो मुद्दई पार्टी ने दबोच लिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की सदर मरियम स्पिनोजा 5 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गई। वजारत खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वजीर खारजा ने मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। मरियम स्पिनोजा सदर, वजीर आज़म और ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट से भी मिलेंगी। कराची हिल पार्क में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर कायम मिनी गोल्फ हैवी मशीनरी के जरिए मिसमार। हिल पार्क में होटल, शादी लॉन और दीगर तामीरात को भी गिराने का अमल जारी। हिल पार्क में ही CPLC का गैर कानूनी ऑफिस कानूनी बन गया। KMC की एक ना चली, CPLC का ऑफिस नहीं तोड़ा जाएगा। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल हो गया। कोयटा, पशीन और योब में हल्की बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। उधर स्कर्दू में 2 रोज बाद बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शिगर के बालाई इलाके अरंदू का जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। परू के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस इख्तिताम पजीर। कतर के नासिरुल अतिया ने डाकार रैली का टाइटल तीसरी बार अपने नाम कर लिया। आखिरी मरहले में स्पेन के कार्लस कामयाब रहे। 42 मिनट की मजमूई बरतरी के साथ नासिरुल अतिया विनर करार पाए। मोटर बाइक रेस में ऑस्ट्रेलिया के टोबी प्राइस फाते करार। और एहसास अफसाना निगार सादत हसन मंटो को कारीन से बिछड़े 64 बरस बीत गए। मंटो ने सिर्फ 43 साल उम्र पाई, लेकिन उर्दू अदब को लाजवाल अफसाने दिए। मुआशरती रवैयों पर उनकी तहरीरों की काट आज भी महसूस की जा सकती है। और आपको बताएं कि नवाज शरीफ की जानिब से लॉबिंग के लिए अमरीकी कंपनीज की खिदमात पर कौमी खजाने से खतीर रकम की अदायगी की गई। वज़ीर आज़म ने मामले का नोटिस लेते हुए तफसीलात तलब कर ली हैं। इमरान खान ने अमरीकी कंपनियों को रकम की अदायगी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क कानूनी मुकदमात पर उठने वाले अखराजात के ऑडिट का भी फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म की मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला की फहरिस्त भी फराहम करने की हिदायत सामने आई है। नवाज शरीफ का करप्शन का एक और स्कैंडल सामने आ गया। मुल्की और कौमी सतह पर लॉबिंग के लिए अमरीकी कंपनियों को कौमी खजाने से खतीर रकम की अदायगी का इंकशाफ। वजीर आजम इमरान खान ने नोटिस ले लिया, तमाम तफसीलात मांग ली। अमरीकी कंपनियों को रकम की अदायगी का रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। वजीर आजम ने बैरून मुल्क कानूनी मुकदमात पर उठने वाले अखराजात का ऑडिट का भी फैसला कर लिया। वजारत कानून और इंसाफ से मुकदमात की पैरवी करने वाले वकला की फहरिस्त मांग ली। साथ ही वकला को अदायगियों की तफसीलात भी फराहम करने की हिदायत कर दी। नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में अमरीकी कंपनियों कैम्ब्रिज एनालिटिका और रोबेटो ग्लोबल की खिदमात हासिल की थी। कंपनियों से मुल्की और गैर मुल्की सतह पर सर्वे करवाया जाता था, जिसमें हुकूमती कामयाबियों और दूसरे ममालिक से बेहतर ताल्लुकात का जिक्र होता था। नवाज शरीफ दौर का एक और स्कैंडल बेनकाब होने को तैयार है। इस हवाले से रिपोर्ट आपने देखी। मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा ये कंपनीज कौन कौन सी हैं, खिदमात कौन कौन सी सर अंजाम दे रही थी, हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर दिखाने के लिए इन कंपनीज की खिदमात के एवज कितनी रकम अदा की गई? जी बिल्कुल, देखिए ये 2 कंपनियां थीं, दोनों ही अमेरिकन बेस्ड कंपनियां हैं, जिनमें से एक कैम्ब्रिज एनालिटिका और दूसरी रोबेटो ग्लोबल।
इन दो कंपनियों से मुतालिक बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने अपने दौर में इन दोनों कंपनीज की खिदमात हासिल की थी और उसका मकसद जो था वो पाकिस्तान का कहा यह जाता है कि पॉजिटिव इमेज और सॉफ्ट इमेज जो है वो फैलाना था आलमी सतह पर। लेकिन इंकशाफ ये हुआ है कि इस पैसे से, इस सर्विसेज की बदौलत उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी, अपने इक़्तिदार और अपनी शख्सियत को की लॉबिंग के लिए इसको यूज़ किया।